तो हेलो एवरीवन, मैथ जागरण के यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज का हमारा मतलब कि साइंस का क्लास हमारा होने वाला है, तीसरा क्लास हमारा मतलब कि तीसरा वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। जिसमें मैं आपको पहले ही कमिटमेंट मतलब कर चुका हूं कि मैं 90 वीडियो लेकर आ रहा हूं और 90 वीडियो हमारा सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा। आप उसी वीडियो को जो है ना आप देख सकते हो और इस वीडियो में जितने भी मतलब के सवाल बन रहे हैं, ठीक है ना, आप प्रत्येक सवाल को जो है ना बारी बारी से पेन और कॉपी की सहायता से क्या कर सकते हो, आप उसको लिख करके रख सकते हो और आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। अगर उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज के हम क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और यह क्लास उनके लिए जो है, जो बच्चा क्लास 10th की तैयारी कर रहा है और एग्जाम जो है 2027 में देने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो मैं देर ना करते हुए सीधे क्लास पर हम चलते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला नंबर सवाल है मेरे दोस्त कि सिनेवार जो है किसका अयस्क है, ठीक है। सिनेवार जो है किसका अयस्क है आपको बताना है। तो आप कहिएगा कि सिनेवार जो है पारा का अयस्क है। किसका है? पारा को, ठीक है। पारा को ही जो है कभी कभी इसको नाम बदल करके देता है पारद। क्या देता है? पारद देता है, ठीक है ना। तो पारा का है, किसका है? पारा का। या फिर कहेगा यहां से कि पारा का अयस्क क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सिनेवार होता है। क्या होता है? सिनेवार होता है। इसका संकेत पूछेगा कि संकेत क्या होता है, तो आप कह दीजिएगा Hg होता है, जिसका लैटिन नाम होता है हाइड्रा जाइरम। क्या होता है? हाइड्रा जाइरम होता है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर सवाल है कि कांसा जो है किसका मिश्रण है। मिश्रण कहने का मतलब होता है कांसा जो है किन किन दो तत्वों के मिलने से बना है, ठीक है ना। कांसा जो है किन किन दो तत्वों के मिलने से बना है, तो आप कहिएगा कि तांबा और टीन से मिलकर के बना। किससे? तांबा प्लस टीन से। तांबा के जगह पर कह जानते हो, ठीक है, कॉपर दे देगा। क्या दे देगा? कॉपर दे देगा। बात समझ में आना चाहिए, इतना आप याद रखिएगा कि तांबा प्लस टीन को जब हम मिलाते हैं आपस में, तो मिलने के बाद जो होती है कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा का निर्माण होता है। अब कांसा का रंग जो होता है ना, सुनहरा होता है। किसका? कैसा होता है? सुनहरा होता है। बात समझ में आ गया ना, तो इतना आप याद रखिएगा। सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो अधातु के ऑक्साइड अक्सर जो होती है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। इसको कैसे याद कीजिएगा? देखिए, ट्रिक देखिए मेरा। आ से अधातु और आ से अम्लीय हो गया ना। आ से अधातु और आ से अम्लीय। कहते हैं ना दोस्त कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर के ही सही, गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं, ठीक है। तो आप इतना जी जान मेहनत कीजिए, ठीक है ना, कि आप पे जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, वो मन चाहा नंबर आपको जो है एग्जाम में क्या हो सकता है? हासिल हो सकता है। पक्का एक न एक दिन होकर के रहेगा ही, बस मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। तो अधातु की ऑक्साइड होती है, तो आप कहिएगा अम्लीय होता है, या फिर इसी को एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे किंग ऑफ एसिड। क्या लिख लीजिएगा? किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। दूसरा, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। उसके बाद बोलेगा बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है, तो आप कहिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है मेरे दोस्त। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। उसके बाद कहेगा ऑल ऑफ विट्रियोल, तो ऑल ऑफ विट्रियोल की बात करेगा तो आप कहिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को। बात समझ में आ गया ना, मतलब कि तो इसका फॉर्मूला याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो आप कहिएगा H2SO4 होता है। H2SO4 होता है मेरे दोस्त। आपको एकदम सीधा दिमाग में क्या करना है? सेट करके रखना है, खोपड़िया में रखना है सेट करके, ठीक है ना। दिमाग में लोड करके रखना है ताकि एग्जाम में आए, प्रश्न देखें, बस सीधे हमको क्या कर देना है? टिक आउट कर देना है, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। संगमरमर को ही जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं। इसी को खड़िया कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को लाइम स्टोन कहा जाता है। बस में क्या, इसी को कार्बन क्या उस बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3। Ca का मतलब कैल्शियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या का नाम बताएं? संगमरमर को ही मार्बल कहा जाता है, लाइम स्टोन कहा जाता है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। खड़िया भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। आभूषण, छठा नंबर सवाल है कि आभूषण बनने वाला, ठीक है, आभूषण बनने वाला सोना होता है। जैसे आभूषण कहने का मतलब होता है कि जो सोना से संबंधित जो सामानें जो बनती है, गहना वगैरह जो बनता है, जेवर जिसको बोलते हैं, उसमें जो है सोना कितना कैरेट का होता है, इसका सेंस ये चीज है। तो सोना जो होती है 24 कैरेट का होता है दोस्त। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। सवाल पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो आप कहिएगा कि आभूषण बनाने के लिए सोना जो है कितना कैरेट का होना चाहिए, तो आप कहिएगा 24 कैरेट का। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होना चाहिए। क्लियर है ना।
7 नंबर सवाल कहता है कि ओम का नियम किसने दिया था। ओम आपको एग्जाम में हर हाल में पूछता है, इस पर मैं थ्योरी भी बतलाऊंगा। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसके बाद में मतलब कि पार्ट बाय पार्ट जो है इसका थ्योरी भी हम लेकर के आने वाले हैं। तो आप कहिएगा कि ओम का नियम जो है किसने दिया था। तो ओम अपने ही नाम से जो है ना क्या किया था, अपने जो आपको सवाल में देखने के लिए मिल रहा है ना वही नियम देने काम किया था। तो ओम का नियम किसने दिया था, पूरा इनका नाम याद रखिएगा, जॉर्ज साइमन ओम। कहाँ के थे, जर्मन। जर्मन कहने का मतलब जर्मनी के थे, ठीक है। कब दिए थे इस नियम को, तो 1826 ईस्वी में दिए थे मेरे दोस्त। कब, 1826 ईस्वी में, ठीक है ना। बात समझ आ रहा ना। तो इतना आपको याद रखना है कि ओम का नियम जो है किसने दिया था, तो आप कह दीजिएगा जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। क्लियर है। मुझे विश्वास है कि आपको मतलब कि याद भी हो रहा होगा, ठीक है, आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात कहने का मतलब है कि जहां पर हवाएं नहीं होती है, जहां पर हवाएं जो है अनुपस्थित होता है, उसको हम बोलते हैं निर्वात अवस्था, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप कहिएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, या इसी को कहिएगा 3 लाख जो है ना किलोमीटर पर 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कहिएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया ना। उसके बाद कहता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आपको बताना है। इंद्रधनुष में जो है मुख्यतः 7 रंग की पट्टियां होती है, मतलब उसमें 7 रंग होता है। मैं इतना भी आपको बता देना चाहता हूं कि इंद्रधनुष के बीच में जो होती है हरा रंग होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। कौन सा रंग होता है, तो हरा रंग होता है। तो इंद्रधनुष में जो है कितने रंग होते हैं, तो आप कहिएगा 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि मैं डेली वीडियो में अपलोड करूं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले जो है वीडियो आप तक पहुंच सकता है। मैं आपको बता दूं कि 7 से 9 बजे रात में जो है ना मैं पर डे मतलब कि वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं, और आपको 7 से 9 बजे के बीच में वीडियो जो है ना आपको प्रोवाइड मिलेगा, लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। क्लियर है ना। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो आप कहिएगा 7 रंग होता है। कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर कहता है 10 में कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। जैसे हम लोग आंख में एक लेंस है, और किस प्रकार से काम करता है, किस लेंस के जैसा काम करता है, तो वो होता है हमारा उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। अच्छा, हम आपको जो है वीडियो फर्स्ट में बतलाए थे कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को ही। अच्छा, यहां से पूछेगा कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो आप बताइएगा कि उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। बात समझ में आ गया, इतना आपको याद रखना है जी। सवाल नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब कि एग्जाम में पूछता ही पूछता है। बात समझ आ रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको बताना है कि मानव का शरीर जो होती है, ठीक है, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सा है, ग्रंथि आपको बताना है। अंदर हमारा पाया जाती है, अंत अंग है, तो वो हमारा है यकृत। क्या है, यकृत है। इसी को हम बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना। या फिर सवाल यहाँ से ये चीज पूछेगा कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां पर सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, ठीक है ना, पुनरुद्धार होता है, तेज गति से विभाजन होता है कोशिकाओं का, ठीक है। तो हमारा है यकृत। यकृत अगर कट छट जाता है अगर किसी कारण से, ठीक है ना, तो यकृत जो होती है फिर से धीरे धीरे उसी रास्ता पर आकर के अपना कंफर्टेबल जगह बना लेता है वो, ठीक है ना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो यकृत। इसी को इंग्लिश में लिख कर दे देगा लीवर। क्या देगा, लीवर दे देगा, ठीक है ना। आज का हमारा आखिरी सवाल है 12 नंबर का कि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन है। पहला हो गया कौन, तो पहला हमारा हो गया यकृत। दूसरा कौन है, तो दूसरा हमारा है अग्नाशय, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन होती है, अग्नाशय होती है। क्या होती है, अग्नाशय होती है। बात समझ में आ गया ना, इतना आपको याद रखना है। तो आप बताइए, आप वीडियो अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फिर से हम बोल देना चाहते हैं, ठीक है, कि एक बार जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्त तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। हमें भी लगता है कि मैं अपने तरीके से मतलब कि अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा करके जो है ना थोड़ा सा कुछ न कुछ अच्छे तरीके से उनको जो है क्या कर सकते हैं, नॉलेज गेन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ढेर नहीं बोलूंगा ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। आप खुद समझदार हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।